हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। दिस इज़ लेक्चर फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल। पेपर 1 में टॉपिक है रिलीजन। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ये वाला है फिजिकल ज्योग्राफी, 6th यूनिट से होता है ह्यूमन ज्योग्राफी सेक्शन बी। तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में ये समझा था लैंग्वेज, रिलीजन, सेक्युलराइजेशन, एचडीआई, ये सब क्यों ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट हैं या इनफैक्ट ज्योग्राफी के भी पार्ट क्यों हैं, और फिर उसमें भी पर्सपेक्टिव के पार्ट क्यों हैं। तो ये लेक्चर रिलीजन पर है और लैंग्वेज से काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी इसमें होती है। तो एक बार देखते हैं इस टॉपिक को कैसे इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो रीअरेंज सिलेबस है उसमें कल्चरल ज्योग्राफी में आपको अगर ये प्रीवियस ईयर फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ से ले सकते हो। इस ग्रुप में शेयर की हुई है। ग्रुप का एड्रेस है SignGeog। इस पर काफ़ी सारे लिंक्स मैं शेयर करता रहता हूँ ऑलरेडी, तो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। और इन फ्यूचर बहुत ही जल्दी हम लोग डिस्कस प्लेटफॉर्म जैसे इनसाइट्स और बाकी आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं एग्जैक्टली सेम सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे स्टार्ट करने वाले हैं, स्पेशली ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो रिलीजन और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ दो अलग अलग चीज़ें हैं। पेपर 1 में पर्सपेक्टिव्स में रिलीजन है, पेपर 2 में कल्चरल सेटिंग में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है। तो 6 बार इस पूरे पीडीएफ में 46 पेज के पीडीएफ में रिलीजन मेंशन्ड है। एक तो ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाला सेम क्वेश्चन जो हमने कल देखा था वही पूछा हुआ है कि रिलीजन या लैंग्वेज को बाउंड्री डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एग्जैक्टली सेम आंसर लिखोगे, थीम सेम है, बस वहाँ लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में आपको बात करनी है, रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। फिर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ आर लार्जली कंसंट्रेटेड इन बॉर्डर एरियाज ऑफ इंडिया, तो इसके कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस बताने। देखने में बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन लगता है, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ सिलेबस में देखूँ रीजनलाइजेशन, रिलीजियस रीजन्स, इंडिया के रिलीजियस रीजन्स की अगर बात करें तो आप ये देखो ये जो लिखा हुआ है लार्जली कंसंट्रेटेड बॉर्डर स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ देखो जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, इनफैक्ट हिंदू को छोड़ के ये सब माइनॉरिटीज़ में आते हैं। देखो ये यहाँ माइनॉरिटीज़ है, सब बॉर्डर एरिया में ही दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो ये है, तो पहले तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। डेफिनेटली ज्योग्राफी में आप ये मैप बनाओगे कि देखो ऐसा ऐसा है। अब इसके कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस, कॉजेज़ क्या हैं जो ये वाले हैं कि मतलब रिलीजियस रीजन्स कैसे बनते हैं, डिफ्यूज़न ऑफ रिलीजन कैसे होता है, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है सेक्युलराइजेशन की हम बात करेंगे उसमें। तो इसमें इनफैक्ट इस क्वेश्चन के आंसर लिखते हुए आप जब भी बात करोगे तो आपको ये डिफ्यूज़न ऑफ रिलीजन की बात करनी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करनी है, टाइलेज मॉडल की बात करनी, तब आप कॉज बता पाओगे कि इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन कैसे होता है, एग्जैक्टली इवोल्यूशनरी ग्रोथ मॉडल क्या है, तब इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। तो दिस इज़ हाईली अप्लाइड क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है रिलीजन से, ये है कल्चरल रीजन में पूछा हुआ है लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशन, कैसे कल्चरल रीजनलाइजेशन करते हैं। और इनफैक्ट जब हम नेक्स्ट लेक्चर में कल्चरल रीजन्स, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में जब हम कल्चरल रीजन्स पढ़ेंगे वर्ल्ड के, तो उसमें देखेंगे रिलीजन के बेस पे बने हुए जो भी कल्चरल रीजन्स है ना, चाहे वो ऑक्सीडेंटल रियल्म हो, 4 5 6 मेजर रिलीजन के बेस पे बने हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आप इसको प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड वे में ये पूरा ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑप्शनल्स ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये कोर्स डिटेल है, सारे स्पेशल कोर्सेज गिवन है, यहाँ डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ये लेक्चर लेवल 2 का है, बेसिक कोर्स है, यूट्यूब पर रहेगा। इसी लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट आज रात में ही रिलीज़ हो जाएगा रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं डिफ़ाइन करने की कोशिश करूं कि रिलीजन या धर्म होता क्या है, तो रिलीजन एक सोशियो कल्चरल सिस्टम है। किस चीज़ का सिस्टम है? ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनको रिलीजन की कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इन सब चीज़ों का एक मिक्स्ड सोशियो कल्चरल सिस्टम है जो रिलेट करता है ह्यूमैनिटी को सुपर नेचुरल या फिर स्पिरिचुअल एलिमेंट्स से, अलौकिक या आध्यात्मिक तत्वों से रिलेट करता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये आप ट्राई करो, रट लो, क्योंकि अभी हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलीजन में इनको एक एक करके देखेंगे। चाहे वो बिहेवियर हो, प्रैक्टिसेस हो, मोरल्स हो, वर्ल्ड वाइड व्यू हो, या टेक्स्ट हो, या ये कुछ भी हो। तो इसको हम यहाँ देखेंगे इस वाले पार्ट में। यहाँ डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलीजन की जब बात करेंगे इन टर्म्स को एक एक करके समझेंगे। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिलीजन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप ये जानते हो एक चीज़ और कि कोई ऐसा स्कॉलर्स में कोई ऐसा कंसेंसस नहीं है कि रिलीजन क्या है। तो अगर आपको सिंपल लिखना हो इन सिंपल टर्म्स, रिलीजन इज़ बाइंडिंग टू अ सेट ऑफ बिलीव्स, फेथ एंड एथिक, इतना लिख दो चलेगा। ये इतना बड़ा डेफिनेशन नहीं भी लिखना है, देन इट इज़ फाइन। साथ में मतलब ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में आई वॉन्ट टेल यू कि आप ये लिखो
रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, ये जीएस में कहीं और लिखना हो लिख दो, बट यहाँ मत लिखो। थियोलॉजी क्या होती है आप ये हर बार देखते हो, ठीक है, जिसे धर्मशास्त्र हिंदी में कहते हैं। अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो आप समझ सकते हो, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीव। अब एक चीज़ देखो, जहाँ इज्म आता है, वाद, ठीक है, कोई सा भी वाद आ गया, चाहे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही क्यों ना हो, तो उसमें ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन होती हैं। देखो कोई भी इज्म, जैसे किसी कल्चर पॉलिटिकल पार्टी को मानता है तो उसका बिहेवियर, उसके प्रैक्टिसेस, उसके मोरल्स, उसके व्यूज़, टेक्स्ट, सब कुछ चेंज हो जाता है। आप देखो जो इस टाइम पे जिनको आप भक्त कहते हो उनकी अलग तरह की आइडियोलॉजी है, जिनको आप दूसरे कैटेगरी के लोग में डालते हो उनकी एक अलग आइडियोलॉजी है। तो ये हमेशा कोई भी इज्म हो, ठीक है। इनफैक्ट जैसे नॉन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, ये सब भी कहीं ना कहीं रिलीजन के जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। तो इस चीज़ को हम समझेंगे अभी। तो ज्योग्राफी में रिलीजन क्यों पढ़ते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर रीजंस। जो लैंग्वेज पढ़ने के रीज़न है ज्योग्राफी में, वही सिमिलर रीज़न रिलीजन के हैं। तो रिलीजन क्या है, क्रिटिकल एलिमेंट है जो मैन और इन्वायरमेंट रिलेशन को समझने में हेल्प करता है। मैन और इन्वायरमेंट रिलेशन मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। और यही हमने डाइकोटोमी में देखा था कि पूरी ज्योग्राफी अल्टीमेटली आपको हर टॉपिक में ये दिखेगा कि ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। अगर आपको पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए कि आपने ज्योग्राफी क्यों लिया, तो आप ये बेस्ट आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ज्योग्राफर्स क्या है, इंट्रैक्शन बिटवीन रिलीजन और लैंडस्केप, उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उससे ज्योग्राफर्स को मतलब है। और साथ में उनका डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेटली मैप तो देखते ही है। इससे इंट्रैक्शन से क्या होता है, ज्योग्राफी में एक सिलेबस में टॉपिक है रिसोर्सेज, तो हम रिसोर्स ज्योग्राफी पढ़ते हैं। और रिसोर्सेज कहीं ना कहीं आपके रिलीजन से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, ठीक है। जैसे आपके फूड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मली आप बाय डिफ़ॉल्ट ये मानोगे कि हिंदू हैं तो वेजिटेरियन होंगे, मुस्लिम्स हैं तो नॉन वेजिटेरियन होंगे। हालांकि अपोजिट एग्जांपल्स हैं। इरफान खान ही इज़ प्योरली वेजिटेरियन, हिंदुओं में ऐसे हैं जो बिल्कुल झक के, बिल्कुल पेल के नॉन वेज खाते हैं, बट इस तरह से कहा जाता है, ठीक है। जैसे खासीज और लुसाई है तो वो लोग मिल्क नहीं लेते। तो रिसोर्सेज हमेशा रिलीजन, ट्राइब्स, इन सब एथिकल बिलीफ से गवर्न होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन होता है। जो हम तुआन का ह्यूमनिज्म में 5 थीम्स देखते हैं, उसमें एक सेंट्रल थीम रिलीजन भी है, ज्योग्राफी एंड रिलीजन। और साथ में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियरलिज्म है जो हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से टॉपिक रिलेट किए जाते हैं, कैसे ये रिलेटेड है। और ये कहीं ना कहीं मेंटल मैप को बनाने में, शेप करने में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन है ज्योग्राफी रिलीजन के साथ क्यों है। होपफुली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है। ऊपर से आप डेफिनेशन रटो। तो अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिलीजन। सीधे जब क्वेश्चन पूछेगा, अभी तक डायरेक्टली पूछा नहीं है, आपको पता होना चाहिए, पूछ ही सकता है, ये सब स्टैटिक के पार्ट है। तो एक तो होता है जो ज्योग्राफी में आपको नहीं नीड है, बट यू शुड नो दैट, ठीक है। तो ये एग्जाम में लिखना नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग कि ये है थियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन। उसमें मोनोथिस्टिक होते हैं, पॉलीथिस्टिक होते हैं, एकेश्वरवादी या बहुदेववादी, ठीक है। लेकिन स्पेशली रीजनली रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। मतलब एकेश्वर क्या है, इस्लाम हुआ, क्रिश्चियनिटी हुआ, बुद्धिज़्म हुआ, जैनिज्म हुआ। पॉलीथेस्टिक में क्या है, हिंदुइज्म है, ऐसे और भी होंगे। तो ये हुआ, तो ये क्लासिफिकेशन ज्योग्राफर्स के किस काम का है, ठीक है। देन एरिया ऑफ ओरिजिन है, तो ये भी डेफिनेटली ज्योग्राफर से काम का नहीं है कि ईस्टर्न रिलीजन है, वेस्टर्न है, अफ्रीकन है या इंडियन है, कहाँ का है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल या मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऊपर वाले मॉडल रिलेवेंट नहीं हैं। ज्योग्राफर्स मेनली कंसर्न होते हैं डिफ्यूज़न और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजन, मतलब कैसे फैलता है एक कोर एरिया से, कैसे वो पेरिफेरी में जाता है, ठीक है। और साथ में स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जैसे अभी मुस्लिम रिलीजन है, इस्लाम है, पहले अफ्रीका के एक छोटे पार्ट में कंसनट्रेटेड था, इधर भी फैला, इधर भी फैला, इधर भी फैला, इधर भी फैला। वर्ल्ड वाइड कम से कम 20 कंट्रीज़ प्लस में तो उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो वर्ल्ड वाइड रिलीजन हो गया। तो ये देखेंगे ये क्या क्या होता है, क्या यूनिवर्सलाइजिंग रिलीजन है और क्या क्या है। तो ये जो थ्योरी है जो मेनली दी हुई है, जो हम पढ़ रहे हैं, एक डच थियोलॉजियन थे कॉर्नेलिस टील, इनका मॉडल है, इनके बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो ये बेसिकली 2 ग्रुप में बांटते हैं और बाकी जो और सब ग्रुप है। तो ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन है ये टिले के मॉडल पर बेस्ड है। एक होते हैं यूनिवर्सलाइजिंग रिलीजन, ठीक है। मतलब इसमें आते हैं वो वाले रिलीजन जो कहते हैं कि हर इंसान तक, एप्लीकेबिलिटी टू ऑल ह्यूमन बीइंग, सबके लिए, कोई भी आके इसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है।
तो इसमें मेन रिलीजन कौन से होते हैं आप जानते हो, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और बुद्धिज्म। कन्वर्जन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं ये लोग, प्रोसेलिटाइजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक प्रोपाउंडर होता है इनके लिए, जैसे क्रिश्चियनिटी के आप जानते हो, इस्लाम के जानते हो, बुद्धिज्म के जानते हो, एक प्रोपाउंडर होता है मेनली। और मेंबरशिप किसी के लिए भी ओपन है, कोई भी इस वजह से तो बिल्कुल ही नहीं एक्सक्लूडेड होता है कि आपकी नेशनैलिटी अलग है, आपकी एथनिसिटी अलग है और आपके प्रीवियस रिलीजियस बिलीफ्स अलग है। मतलब आप अगर हिंदू हो तो आप क्रिश्चियन बन सकते हो, आप इस्लाम ज्वाइन कर सकते हो, आप बुद्धिस्ट बन सकते हो। BR अम्बेडकर बाद में बुद्धिस्ट बन गए थे। रीज़न कुछ भी हो बट ये पॉसिबल है, इसीलिए इनको यूनिवर्सलाइजिंग रिलीजन्स कहते हैं। फिर होते हैं एथनिक रिलीजन, क्या होते हैं, ठीक है। एथनिसिटी को काफ़ी डिटेल में हमें पढ़ना होता है, एथनिक और रेशियल डाइवर्सिटी क्या होती है। तो एथनिक रिलीजन में मेनली ये आते हैं, जुदाइज़्म ये होता है आपका ज्यूज़ का रिलीजन, इजराइल वाला, देन ये हिंदुइज़्म, देन जापानीज़ शिंटोइज़्म, तो ये वाले हैं शिंतोवाद। तो ये ऐसा रिलीजन, एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप, जैसे हिंदुइज्म हिंदू लोग, इंडिया के लोग ही मानते हैं इसको, इजराइल के लोग ही मानते हैं इसको, जापानीज़ ही मानते हैं। तो ये बात है, इनका स्ट्रॉन्ग टेरिटोरियल और कल्चरल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन होता है। साथ में जो इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इनके मेंबर मोस्टली तभी बन सकते हो अगर आप उस रिलीजन में पैदा हो गए या फिर आपको उस रिलीजन के किसी इंसान ने गोद ले लिया। अदरवाइज आप ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते कि आज आप क्रिश्चियन हो, कल के दिन आपको आज से मैं हिंदू हो गया। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप सिंपली डिक्लेरेशन ऑफ फेथ के थ्रू इनके मेंबर्स नहीं बन सकते हो। और यूजुअली मतलब आजकल करते हुए दिखते हैं, इस्कॉन वाले लोग अफ्रीका में जाके प्रोसेलिटाइजिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बट यूजुअली ये लोग नहीं इस तरह की एक्टिविटीज़ करते। मोस्टली जो इन रिलीजन्स में है ना, वो जैसे हिंदू में आप देखते हो घर वापसी आंदोलन, ऐसे इनमें भी चला है, जापानीज़ में भी चला है, तो ये वर्ल्ड वाइड चलते हैं। ये क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग कन्वर्ट कर लिए गए। तो अब यहाँ पर अब आप देख रहे हो विद टाइम धीरे धीरे रिलीजियस पोलराइजेशन हो रहा है, तो फिर लोग कह रहे हैं कि आप हमारे लोगों को भी वापस करो, हम इस टाइप के कम बैक टू होम, कम बैक टू आवर रिलीजन, घर वापसी इसे कहते हैं। तो वो चल रहा है इनमें, ठीक। देन ट्राइबल या ट्रेडिशनल रिलीजन, इनको हम एनिमिज्म कहते हैं। एनिमिज्म जीववाद जैसा है। तो एनिमिज्म मतलब एनिमल नहीं है, ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एथनिक रिलीजन है, मतलब ठीक है शॉर्ट है ये भी वैसे ही है। ये आपके एक तरह से इनिशियल रिलीजन का एक फॉर्म है जहाँ पर लोग मानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, पत्थर हुआ, पेड़ हुआ, प्लेसेस, क्रिएचर, सब कोई एक डिस्टिंक्ट स्पिरिचुअल एसेंस रखता है। हर चीज़ में भगवान होते हैं और कोई भी जो भी मेजर रिलीजन्स हैं वर्ल्ड के, वो कहीं ना कहीं इस स्टेज से गुजरे होते हैं। जैसे हिंदुइज्म में आप देखो, रेन गॉड अलग दिखेंगे, फायर गॉड अलग दिखेंगे, ठीक है, पवन देव अलग दिखेंगे, तो लाइक दैट। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप कुछ भी हो सकता है, ट्री, रिवर, माउंटेन, सन, मून, जो आपकी मर्जी है आप उनकी पूजा कर सकते हो। और इनकी जो खास बात होती है, स्मॉल और यूनिक आइडेंटिटी होती है, लोकलाइज्ड कल्चर ग्रुप होता है। इनके जो रिचुअल्स हैं उनका बस सिर्फ यही है कि डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ लाइफ सॉल्व हो जाए। इंद्र को भगवान क्यों माना था? क्योंकि बारिश से लोग परेशान थे, फ्लड ज़्यादा आ जाते, उन्होंने कहा आज से इनकी पूजा करना शुरू करो। जंगलों में आग लग जाती थी तो उसको फिर उन्होंने पूजना शुरू कर दिया कि हमें आग से बचाओ। और अल्टीमेटली जो एनिमिज्म है, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म का जो मानव विज्ञान है, एक बड़ी टर्म होती है, हालांकि हमें नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसमें मतलब रिलीजन कैसे पैदा होता है वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। देन आता है शमाइज्म। शमा मतलब होता है शमा, आप जानते हो ना, आत्मा, ये वो वाली शमा है, ठीक है। तो शमान से रट लो, लेकिन शमा है, ठीक है। तो ये एक ट्राइबल रीजन का ही फॉर्म है जिसमें कम्युनिटी एक्सेप्टेंस होती है शमा की, और मैजिक, जादू टोने पे बिलीव करते हैं। जैसे आप काली के भक्त देखते हो, हर रिलीजन में है, हालांकि ये मंत्र तंत्र है। जैसे बुद्धिज्म में आई थिंक थेरवाद है, ठीक है, इस्लाम में भी होते हैं अलग, और हिंदुइज्म में शक्ति के उपासक जो होते हैं वो इस पर बिलीव करते हैं। जैनिज्म में भी, ये हर रिलीजन में इस तरह के फॉर्म्स पाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पुजारी है वो आपको स्पिरिट, आत्माओं की दुनिया से जोड़ता है। और एनिमिज्म का जो मतलब है नेचर, जो ये बिलीव करते हैं, नेचुरल स्पिरिट में बिलीव करते हैं। फोक रिलीजन और पॉपुलर रिलीजन क्या होते हैं? तो इनमें एक डिफरेंस है कि ये वेरियस फॉर्म्स और एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन होते हैं, लेकिन इनकी कोई ऑफिशियल डॉक्ट्रिन या फिर प्रैक्टिसेस नहीं होती है, कोई अपनी खुद की इनके सिद्धांत या प्रथाएं नहीं होती हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में फोक रिलीजन्स हो सकते हैं, इस्लाम में फोक रिलीजन हो सकते हैं, लेकिन उनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ओवरऑल लार्जली मान सकते हैं, उनकी मर्जी। तो रिलीजन, इसकी डेफिनेशन क्या है? विच अकर इन स्मॉल लोकल कम्युनिटीज़, और जो आपके लार्जर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को नहीं फॉलो करते हैं उसको हम फोक रिलीजन या पॉपुलर रिलीजन कहते हैं। ये जॉन बोकर इन्होंने कहा है।
तो इनके क्या होते हैं, ओरल ट्रेडिशन होते हैं, ऐसे टेल्स है, कहानी हुई, कथा कहानियाँ, प्रोवर्ब, फोक कल्चर, डायमेंशन ऑफ रिलीजन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये था जो हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ रिलीजन। अब अगले इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 5 तक जाएंगे, इसके बाद लेवल 3 लेक्चर। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजियस रीजन्स। देखते हैं रिलीजियस रीजन्स क्या है। तो वर्ल्ड के रिलीजियस रीजन्स देखो हिंदी में भी सेम लिखा है, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो ये रिलीजियस रीजन्स हैं। मेनली जो रिलीजन को भी, जैसे लैंग्वेज का मैप कॉम्प्लेक्स है वैसे रिलीजन का भी मैप कॉम्प्लेक्स है। हाउएवर रिलीजन का मैप आप एटलीस्ट ड्रॉ कर सकते हो। एक चीज़ आपको इसमें जो ध्यान रखनी है ना, कि हम जब चाइना बताते हो तो बुद्धिस्ट बताए थे, ऐसा नहीं है। चाइना में जो नॉन रिलीजियस लोग हैं वो बुद्धिस्ट से कहीं ज़्यादा है, तो आपको हमेशा चाइनीज़ रिलीजन एक अलग बताना है। हाउएवर आपकी मर्जी हो तो आप ये पूरा रीज़न आप बुद्धिस्ट बता सकते हो, ये पूरा ये वाला, ठीक है। जापान में तो क्रिश्चियनिटी नहीं है, जापानीज़ को भी आप बुद्धिज़्म में ऐड कर सकते हो, या शिंटोइज़्म। तो ये है। तो मेनली वर्ल्ड में आप देखो क्रिश्चियनिटी है, तो डिफ्यूज़न यहाँ हुआ, जो फैक्टर लैंग्वेज के डिफ्यूज़न के थे वही इसके भी हैं। देन इस्लाम यहाँ कहीं पैदा हुआ था सहारा डेजर्ट में, फिर ये इधर फैला और अब यहाँ तक फैल गया है, इधर फैला है और इधर है, इंडिया में है, ये बांग्लादेश में आपको दिख रहा है, ठीक है, कश्मीर के इस एरिया में है। देन बुद्धिज़्म मेनली यहाँ पर है और ये वाला एरिया है बुद्धिज़्म। जिस लैंड में बुद्धिज़्म पैदा हुआ था उसी लैंड में ख़त्म हो गया। जीएस का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड पूछते हैं क्यों हो गया, लेकिन जब इसका आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब पूछे तो आपको पूरा इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन पे बात करनी है, टिले का मॉडल वो डिस्कस करना है। देन इसमें क्या है, आई थिंक जुदाइज़्म तो मेनली इस एरिया में ही एक जगह आप दिखाओगे। तो ये इतना मेजर रिलीजन है कि जब भी कोई रिलीजन का मैप बनता है ना तो इजराइल दिखता ही है। तो ये रिलीजियस रीजन्स हुए। देन इंडिया के जो रिलीजियस रीजन्स हैं वो देख लेते हैं हम एक बार। तो मेनली ये मैप आप रट लो, एक सफिशेंट है। मैप्स बहुत सारे हैं, आप चाहे देखो बुद्धिज़्म का अलग मैप है, तो हर रिलीजन का एक मैप होता है, आप उतने रट नहीं पाओगे, एक ये रटो। दिस इज़ ऑसम मैप, वन ऑफ द बेस्ट मैप ऑफ रिलीजन जो मैंने देखा है। इसमें देखो मेन चीज़ क्या है, जो ये डॉटेड है ये हिंदू हैं, मेनली हिंदू। देन ये मेनली मुस्लिम है, देन ये मेनली सिख है। अब ये फुट हिल्स में जो एम लिखा है मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये एम मुस्लिम। तो इसको मतलब सिंप्लीफाई किया हुआ है मैंने मैप को, तो आप चाहे तो ये देख लो। ओरिजिनल मैप माजिद हुसैन की बुक का है, 2011 का है, ठीक है फाइन। तो अल्टीमेटली यहाँ कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। बुद्धिस्ट इतने हैं, महाराष्ट्र में 80% माइनॉरिटीज़ बॉर्डर और अर्बन एरियाज़ में रहती हैं। ये देखो ये ऑलरेडी मेरे ऑब्जर्वेशन है और लगभग वही क्वेश्चन आ गया। और ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं हो इसमें, आपको अगर पूछा जाए तो मतलब माइनॉरिटीज़ कहाँ हैं तो आप यही कहोगे ना कि बॉर्डर एरियाज़ में। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और लोग पता नहीं क्या क्या लिखाते हैं, मतलब ठीक है। ये आपको अगर परसेंटेज याद करनी है तो हिंदू 79.8% है, मुस्लिम्स अप्रोक्सीमेटली 14 to 15% हैं, क्रिश्चियंस 2.3% है, सिख 1.7, बुद्धिस्ट 0.7, जैनिज़्म है 0.4 और अदर्स आपके 0.7% है। पारसी 1.67 लाख ओनली हैं, इनके लिए स्कीम्स चल रही है, जियो पारसी स्कीम। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट नहीं किया हुआ, ऐसे भी लोग हैं। तो ये सब डेटा आपको जस्ट पता होना चाहिए, इतना है लमसम। तो इस फिगर को सिंप्लीफाई करके देखते हैं, मतलब यहाँ अब ये ईंट पत्थर थोड़ी बनाओगे यार एग्जाम में इस टाइप की चीज़ें। तो इस तरह से आप बनाओ ऐसे। जो ये वाइट वाला है ये हिंदू। अब देखो यहाँ इन्होंने ज़बरदस्ती डॉट दिए हुए, यहाँ आप वाइट बनाओ ना, एग्जाम में फटाफट बन गया। मैप बनाते हुए एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी जो भी सबसे बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करता हो उसको वाइट से दिखाओ। तो एच, यहाँ जो वाइट में एच लिखा हो, एच फॉर हिंदू, एम फॉर मुस्लिम। जो ये वाला रीजन है एस फॉर सिख, ये एम फॉर मुस्लिम, ये बुद्धिस्ट एरिया है। यहाँ आप देखते हो हिमाचल में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बहुत पाई जाती है, ये बुद्धिस्ट है। यहाँ पर मुस्लिम है, लक्षद्वीप में 98% मुस्लिम है। अब ये देखो, ये याद कर लो, मिक्स HBO बुद्धिस्ट, हिंदू, बुद्धिस्ट और अदर्स। तो ये रीज़न है, यहाँ पे बुद्धिस्ट है, अदर्स मतलब मेनली ट्राइबल्स हैं। यहाँ पर मिक्स्ड HBOCM ये वाला है, मतलब HBO तो है, ये साथ में क्रिश्चियन और मुस्लिम्स भी ऐड हो गए हैं, ठीक है। देन मिक्स HCM हिंदू, क्रिश्चियन और ये इधर है। तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस कन्वर्जेंस हुए हैं क्रिश्चियनिटी में। तो इसके बाद अगर आपको ये देखना एग्जैक्टली इस टाइप का कुछ दिखेगा मैप, बट आई वॉन्ट टेल कि ये आप याद करो, जस्ट एक बताने के लिए दे दिया है कि देखो किस तरह से मैप्स है। ये ज्योग्राफी का स्टैंडर्ड मैप नहीं है, ये खुद ऑप्शनल की बुक का मैप है, बहुत ही प्यारा मैप लगता है। और देखो जब आप मैप की प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो ये हाथ से बनाए हुए मैप बहुत ही प्यारे मैप बनते हैं। ये मेरा खुद का हाथ से बनाया हुआ मैप है, आप भी बना सकते हो। तो ये बात हुई रिलीजियस रीजन्स की। अब हम देखते हैं रिलीजन और मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन, जो मेनली ज्योग्राफी का पार्ट है। इसको हम लैंग्वेज से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन रिलीजन पे ये ज़्यादा एप्लीकेबल है, लैंग्वेजेस पे उतना नहीं है। होता क्या है, जैसे अभी हमने बात की, जितने भी रिलीजन्स हैं सबका अपना अपना बिलीव है कॉस्मोजेनी के ऊपर। तो
उससे क्या होता है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स आप अलग मानते हो, मैं अलग मानता हूँ हर रिलीजन में। इनफैक्ट हर कास्ट्स में भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। मैन और इन्वायरमेंट रिलेशन को देखने का तरीका हर रिलीजन का अलग है। डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज रिलीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे मैंने आपको बात कही कि फूड रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा ये चीज़ दिखती है। और भी ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो जैसे इंडिया की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी क्यों है, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं हिंदुइज्म आइडियोलॉजी को भी, आइडियलिज्म को फॉलो करता है। तो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी क्या कहती है कि मतलब सर्वो भवन्तु सुखिना। तो उनका मेन एम ये है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी का आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ो तो वहाँ से आए। तो हम थोरियम को या न्यूक्लियर रिसोर्सेज को प्राइमरी रिसोर्स नहीं मानते हैं लड़ाई झगड़े के लिए, इसलिए हमने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी रखी हुई। तो मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन रिलीजन से बहुत हद तक डिफाइन होता है। इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन अपॉन लैंडस्केप एंड रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ये एक सिलेबस का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जोबलर की थ्योरी है इसमें, और जो एग्ज़ाम में पूछी थी पेव थ्योरी, उसमें कहीं ना कहीं इसका पार्ट आता है। तो हम ये बात करें कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन इंसानों पर इनॉर्मस है, बहुत ज़्यादा है। पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ एंड एथनिसिटी एक इन्वायरमेंट में रहते हैं लेकिन रिसोर्सेज को डिफरेंटली यूटिलाइज़ करते हैं। जैसे अगर हम कश्मीर की बात करें, ठीक है, कश्मीर में क्या है कि कश्मीर वैली में मुस्लिम्स भी रहते हैं और बकरवाल भी रहते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम लोग केसर की खेती करना पसंद करते हैं, बकरवाल साहब की क्या करते हैं, ये कौन सी होती है ये वाली एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये नीचे से ऊपर जाए, कुछ और टर्म होती है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, ठीक है। सर्दियों में ये लोग नीचे आ जाते हैं प्लेन्स पर और गर्मियों में ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि इनके जो जानवर हैं उनको घास मिलती रहे। तो जो सेम एरिया में रहने वाले लोग हैं उनके रिसोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये जो रिलीजन की थ्योरीज़ हैं एग्जैक्टली कास्ट पर भी लगती हैं, ठीक है। जैसे अगर आप कास्ट की बात करो, जैसे हमने बिहेवियरलिज्म में कहा था, ये कहीं ना कहीं मेंटल मैप ही तो बना है, ठीक है। एक सैनी जो कि वेजिटेबल ग्रोवर्स कहे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने खेत को देखते हैं कि यहाँ पर हम कद्दू उगा सकते हैं, लौकी, तोरई, भिंडी उगा सकते हैं, और एक जाट वो कहेगा कि यहाँ तो हम गन्ना उगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट होता है। और साथ में जो क्रिश्चियनिटी है वो ये मानते हैं कि फेलियर टू फुल्ली एक्सप्लॉइट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हम इनको फुल्ली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते तो ये बाइबल की शिक्षाओं के अगेंस्ट है। बाइबल में कहा जाता है टेलियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वो ये कहते हैं, टेलियोलॉजी क्या होता है, व्हाट हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो बाइबल की जो टीचिंग्स हैं वो ये कहती हैं कि रिसोर्सेज अगर दिए गए हैं, रिसोर्सेज दिए हैं आपको किसी ने, तो कुछ रीज़न से दिए होंगे ना। तो अगर आप उनको पूरा एक्सप्लॉइट नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने गॉड की चीज़ों को वायलेट कर रहे हो। अब प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए शूल पे मत टांग देना, मैंने कभी बाइबल पढ़ी नहीं है, ये बुक्स में लिखा हुआ है, सविंदर सिंह की बुक में भी है और माजिद हुसैन बुक में भी है। तो यू कैन राइट, ये सीधे लिख सकते हो टेलियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है रिसोर्सेज का। इसके बाद एनिमिस्टिक रिलीजन अगर हम बात करें इनकी, ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये मेनली कम्युनिज्म या सोशलिज्म मॉडल पे बिलीव करते हैं, जितना चाहिए उतना ही हम एक्सप्लॉइट करेंगे। जो गॉड की पावर है, सिर्फ और सिर्फ गॉड पावर देता है सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को जो उन पावर्स को बेनिफिशियल पर्पस के लिए हार्नेस कर सकता है। जैसे मेडिसिन है, जैसे अगर आपने रामायण देखी हो तो वहाँ दिखाते हैं ना कि वो कौन सी संजीवनी बूटी होती है, तो रिक्वेस्ट करते हैं। तो एनिमिस्टिक रिलीजन्स में ये माना जाता है कि आपको हमेशा गॉड की पावर तभी मिलेंगी जब आप उनको बेनिफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करोगे, उनके रेस्पेक्ट करोगे। क्रिश्चियंस कंसिडर ये करते हैं कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनको वो इसलिए होते हैं क्योंकि ह्यूमन पाप करता है, तो वो प्रिवेंटेबल है कि अगर हम पाप ना करें, अदरवाइज़ वो फिर हमारे लिए पनिशमेंट है। एथनिक और ट्राइबल रीजन मोस्टली इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड को ये मानते हैं कि ये अनअवॉइडेबल है और नेचुरल है, आप कुछ ही नहीं कर सकते हो। देन फूड हैबिट, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। शेल्टर, हायर नीड्स ऑफ पीपल क्लोजली इन्फ्लुएंस होती हैं रिलीजियस बिलीफ से, जैसे रेस्ट्रिक्शन ऑन फूड एंड ड्रिंक कैसे कैसे होता है। ऑक्यूपेशनल असाइनमेंट अगर आप देखते हो तो वो आपका रिलीजियसली सपोर्टेड है हिंदू में, जो चतुर्वर्ण सिस्टम है। तो जब भी कास्ट पे सिस्टम क्वेश्चन आए ज्योग्राफी ऑप्शन में तो उसमें आप सीधे रिलीजन में जाओ। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलीजन, इनमें कोई बहुत ज़्यादा मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, ये मेन चीज़ें हैं। एज सच तो आई डोंट थिंक कभी पूछेगा, जिस साल पूछ ले वो बहुत गंदा सा कोई फालतू टीचर ही उस साल पेपर बनाएगा। इसके लिए आप डेफिनेशन रेफर करो या ये सारी चीज़ें डेफिनेशन डाल दो। ट्रेडिशनलिज्म होता है, ये सारी चीज़ें होती है। मिथ्स और फेथ होता है। सेक्रेट राइटिंग, सिम्बॉलिक स्टोरीज होती हैं।
सिंबल्स और हॉली प्लेसेस होते हैं, सेक्रेड एक्शंस होते हैं, ठीक है, सुपर नेचुरल पावर्स में लोग बिलीव करते हैं, और सेक्रेड कम्युनिटी होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ साल्वेशन होता है। तो इन टर्म्स को वापस से एक बार पढ़ना, आप यहाँ पर अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो इनको आप एक बार पढ़ना, ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सोचना, फिर इस टॉपिक नंबर 5 पे आना कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर रिलीजन कैसे गवर्नड है। जैसे आजकल आप देखते हो कि अगर कोई एनडीए बीजेपी का भक्त है तो वो फिर नॉन बीजेपी पार्टी वालों को लिटरली गाली देता है, और अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, उनके लिए एब्सोल्यूट हैं चीज़ें। जो कहता है कि ये गवर्नमेंट अच्छी है वो कहता है बाकी सब बेवकूफ़ हैं, जो कहता है ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं वो कहता है हम अच्छे हैं, गवर्नमेंट बेवकूफ़ है। तो इस तरह से तो नॉन रिलीजियस वैल्यूज़ स्पेशली मार्क्सिज्म में ये सबसे पहले देखा गया था, वो भी मैन और इन्वायरमेंट रिलेशन को अफेक्ट करती हैं। तो जो इस टाइप की वैल्यूज़ हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हैं, ये एक क्वाजी रिलीजियस रोल प्ले करते हैं। जैसे कम्युनिज्म हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी लीडर, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर सपोज मैं इसकी बात, कम्युनिज्म, पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी लीडर, इन टर्म्स को अगर हम यहाँ देखें, हमेशा एक कुछ ना कुछ सेक्रेट राइटिंग होती है, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, सिंबॉलिक स्टोरीज होती हैं, हर पार्टी की होती है, सिंबल्स और होली प्लेसेस, ठीक है, हो सकते हैं, सेक्रेट एक्शन हर पार्टी के होते हैं, ठीक है, कुछ मिथ और फेथ होते हैं, सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, ठीक है, भगवान को मानते हैं कि इस तरह की सेक्रेट कम्युनिटी हो, अपनी कम्युनिटी को ही सेक्रेट मानते हैं, साथ में उनके लिए भगवान होते हैं, ठीक है। यहाँ रिलीजन में सबसे पहले भगवान का रोल होता है, तो यहाँ वो मार्क्सिस्ट वालों के लिए मार्क्स ही गॉड हैं, बीजेपी वालों के लिए आपके पीएम गॉड हैं, ठीक है, इस तरह से राहुल वालों के लिए गांधी जी, राहुल गांधी जी गॉड हैं, ठीक है। तो लाइक दैट, तो ये क्वाजी रिलीजियस रोल प्ले करती हैं जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। बहुत सारे रिलीजन के एलिमेंट्स इनमें कॉमन हो सकते हैं, जैसे बिलीव्स, एथिकल स्टैंडर्ड, उनके जो लीडर्स हैं, बॉडी ऑफ लिटरेचर, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अगर आप एडेयर करते हो तो ऑलमोस्ट रिलीजियस जील की तरह करते हो, और जैसे धर्म वाले लोग प्रोसेलिटाइजिंग एक्टिविटीज़ में लगे हुए होते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी पॉलिटिक्स वाले लगे रहते हैं। जैसे आप मोटा भाई को देखते रहते हैं, तो जहाँ पहुँच जाते हैं वो अपना बना लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिलीजन जैसा ही काम हो रहा है। देन जहाँ स्टेट रिलीजन्स होते हैं वहाँ रिलीजन और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंटरवाइंड होते हैं। तो जैसे आप ये जानते हो, बुद्धिज़्म म्यांमार का स्टेट रिलीजन है, लाओस और थाईलैंड का है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इनफैक्ट जैसे इंडिया में लिखा है ना SSDR, सेक्युलर सोशलिस्ट, वहाँ सेक्युलर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। आप कभी पाकिस्तान का प्रीएम्बल नेट पे सर्च करना, एक बार इमीडिएटली मिल जाएगा, पढ़ लेना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो ये इस तरह से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई वुड एक्सपेक्ट कि आप ये वाले क्वेश्चंस एटलीस्ट सॉल्व करने की कोशिश करो जो सिलेबस में हैं, और जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट आप असाइनमेंट सबमिट करो, अभी टाइम है। होपफुली मेंस के लिए काफ़ी टाइम मिलने वाला है, तो आप इनके असाइनमेंट्स लिख के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिसेस कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ये लेवल 3 लेक्चर्स, इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन, जो टेल्स का मॉडल है ये देखेंगे हम। इसमें टेल्स का मॉडल देखेंगे, इवोल्यूशनरी ग्रोथ मॉडल देखेंगे। इनसे मेनली आपको कॉजेज़ मिलेंगे ना, जो अभी पूछा था, कॉजेज़ ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो आपकी हैं, इनका क्रिटिसिज्म, देन डिफ्यूजन ऑफ रिलीजन, ये ऑलमोस्ट लैंग्वेज वाला ही है तो आप कर सकते हो। देन रिलीजियस डाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है, ज्योग्राफी में ये कैसे देखते हैं। तो जीएस में तो ये सब टर्म्स बहुत सिमिलर दिखती है, ऑप्शनल में ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, हैव अ गुड डे। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक कर दो, आपकी मर्जी है।